हेलो एवरीवन। अब नीट एग्जाम में सिर्फ 5 दिन बच गए हैं और अब भी अगर आपके मॉक के मार्क्स कम आ रहे हैं, कम से मेरा मतलब 550 या 560 मार्क्स तक है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम डे में कैसा परफॉर्म करते हो ये मैटर करता है, रादर देन कि आप मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स ला रहे हो। जो लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि मैंने अपने मॉक में कभी 550 से ज्यादा स्कोर नहीं किया, बट फिर भी मेरे नीट एग्जाम में 640 मार्क्स आए थे। तो मैं अपने मॉक टेस्ट से सीखता था कि मैंने जो जितनी भी गलतियां की मैंने सबसे सीखा, जिससे मेरे नीट में 640 मार्क्स आए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेशली इस बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने नीट के पेपर को 2.5 आवर्स में कंप्लीट किया था। तो चाहे आपका प्रिपरेशन जितना भी अच्छा हो, अगर आप अपने नीट के पेपर को गलत स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करते हो या आप टाइम मैनेजमेंट करने में असफल रहते हो, तो आप नीट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने नीट के पेपर को 2.5 आवर्स में किया। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबका अपना अपना पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है, बट कुछ की पॉइंट्स हैं जो सब में कॉमन होते हैं। तो चलिए उस की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको अगर अपना बता दूं तो मैंने पहले बायो सॉल्व किया था, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स सॉल्व किया था। क्या फंडामेंटल्स को मैंने फॉलो किया वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला टिप है, स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे शुरू करो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप मैक्सिमम मार्क्स बहुत ही कम टाइम में स्कोर कर सकते हो। बहुत लोगों का बायो स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत का केमिस्ट्री होगा, बहुत का फिजिक्स होगा। आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो आप उस सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो। और इसके बाद सेकंड टिप है, जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपको अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम टाइम दे पाओगे और आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ मेरा बहुत क्वेश्चन छूट गया है। सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है, वो तो आप लोग खुद जानते हो कि आप सिली मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक मार्क्स 300 रैंक का डिफरेंस ला देता है नीट एग्जाम में। और ये जो थर्ड टिप है, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेजर इंपैक्ट करता है कि आप कैसे नीट पेपर को अप्रोच करते हो। वो है कि आपको क्वेश्चन एक पैटर्न में सॉल्व करना है। आपको सारा क्वेश्चन एक और सॉल्व नहीं करना है। लेट्स सपोज कि आप बायो से शुरू करते हो, बायो का क्वेश्चन नंबर 1 से आप सॉल्व करते जाओ। जो क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जा रहा है उसे करके आगे बढ़ो। ठीक, आपको क्वेश्चन टोटल 3 सेट में सॉल्व करने हैं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए ये 3 सेट को फॉलो करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीट एग्जाम में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। इस आखिरी के 5 दिन में आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दो उतना अच्छा है। तो आपके पास भी अगर कोई भी टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं है तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है मेमोनिट। मेमोनिट कवर्स लाइन बाय लाइन NCERT। अब ऐसा क्या है जो कि मेमोनिट के टेस्ट सीरीज को बहुत ही ज्यादा खास बनाता है? इसमें बोथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी है। मेमोनिट का टेस्ट सीरीज सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करता है, भले ही वो असर्शन रीजन हो या स्टेटमेंट बेस्ड MCQ हो। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 100% NCERT बेस्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेमोनिट के कुछ स्पेशल फीचर हैं जो कि इसे बहुत ज्यादा खास बनाते हैं, जैसे कि नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड और मीम्स। इसका इस्तेमाल करके आप अपने लर्निंग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इस तरह से पढ़ने से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये न्यू वे ऑफ लर्निंग है। और इनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री फार्मूला के लिए अलग सेक्शन है, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला का रिवीजन लास्ट टाइम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको बहुत ही कम टाइम में आपको सारे फार्मूला को रिवाइज करना होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मेमोनिट ऐप डाउनलोड करो और इसके यूनिक फीचर्स का यूज करो। मेमोनिट ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड नीलेश300 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट सेट में आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको देखें, जिसका आंसर आपको पता हो। मैं अब आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो आपके पास 2 मिनट है, आप 2 मिनट में 8 आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके पास आप 32 मार्क्स को स्कोर करोगे। लेकिन अगर आप एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो आपको 2 मिनट लगेंगे, यानी आप सिर्फ 4 मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। तो इस 2 मिनट में आप जहाँ 32 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, उसमें आप अगर आप टफ क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो आप सिर्फ 4 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसीलिए शुरू में आसान क्वेश्चन सॉल्व करके आप जितना से ज्यादा टाइम बचाना चाहते हो बचा लो, और आपका जो बाकी का समय है वो आप टफ क्वेश्चन को देना। देखो, आप एक सेट मान लो कि आप बायो से शुरू किया, बायो का टोटल 90 क्वेश्चन है, तो आप एक अटेम्प्ट में चले जाओ, आपने सॉल्व करते गए आगे आप सब सॉल्व करते गए। तो मान लेते हैं आपने 90 में से 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट सेट। फिर इसके बाद आप चले जाओ अपने मॉडरेट सब्जेक्ट पे, जैसे कि मान लो बायो का मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया था, तो केमिस्ट्री में ये सही इसमें सॉल्व करते गया, फिर मैंने 38 क्वेश्चन के अराउंड में सॉल्व किया था। फिर मैं फिजिक्स पे गया। ऐसे जो क्वेश्चन फिजिक्स में मैं ये ध्यान रखा कि जो क्वेश्चन सबसे आसान है, जो क्वेश्चन देख के मुझे पता चल गया हाँ इसका सॉल्यूशन मुझे आता है, तो वो मैं पहले सॉल्व किया। तो ऐसे मैं सॉल्व किया। फिजिक्स का मेरा अराउंड 20 क्वेश्चन बच गया था, हार्ड क्वेश्चन। तो ऐसा आपको फॉलो करना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई एक क्वेश्चन में आप फंस ना जाओ। नहीं होता आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे ही आप एक क्वेश्चन फंस गए तुरंत आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है। रादर देन कि आप एक क्वेश्चन में फंसे रह जाओ और उससे आप डीमोटिवेटेड फील करो। ये भी हो सकता है शुरू के 3 क्वेश्चन टफ तो आप डीमोटिवेटेड ऑब्वियसली फील करोगे, इसलिए आप सॉल्व करते जाओ। अटकना नहीं है कहीं, ये बात का ध्यान रखना है। और एक गलती जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो है OMR को गलत तरीके से फिल करना। देखो, मेरे अकॉर्डिंग OMR फिल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप एक सब्जेक्ट बनाओ,
फिर OMR फिल करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट बनाओ, फिर OMR फिल करो, फिर तीसरा सब्जेक्ट बनाओ और फिर OMR फिल करो। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आप एक सब्जेक्ट को सॉल्व किया पहले अपने पेपर पे, फिर आप उसको OMR फिल करें, तो इससे आपको क्या होगा, आपके माइंड को एक रेस्ट टाइम मिल जाएगा, जिससे आप फिर अपना सब्जेक्ट ट्रांजिशन अच्छे से कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो यही थे कुछ फंडामेंटल्स जो आपको ध्यान रखना है पेपर को सॉल्व करने से पहले। अब मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे पेपर सॉल्व किया था। तो पेपर आया 2 बजे, तो मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी सेक्शन से। बायोलॉजी का मैंने 20 मिनट से मैंने सारा सॉल्व कर लिया था, क्योंकि हमारे टाइम में बायोलॉजी मुझे थोड़ा ईजी लगा था। फिर मैं 10 मिनट लग दिया OMR को भरने में, तो इससे मेरा माइंड को रेस्ट करने का भी टाइम मिल गया। फिर 30 मिनट हो गए, बायो मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं केमिस्ट्री सेक्शन पे गया। केमिस्ट्री सेक्शन के 40 समथिंग क्वेश्चन मैं आधे घंटे में सॉल्व कर लिया था। फिर 5 मिनट लगा मुझे OMR फिलअप करने में। फिर मैंने 1.5 घंटे दिया मैंने अपने फिजिक्स को। टोटल 1 घंटे प्लस 1.5 घंटे, 2.5 घंटे में मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया। 1.5 घंटे में मेरा फिजिक्स का हार्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और मैं सारा फिलअप भी कर लिया था। तो टोटल 2.5 आवर्स में मेरे सारे पेपर सॉल्व हो गए। स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा बायो था, फिर इंटरमीडिएट मेरा केमिस्ट्री था, और सबसे हार्ड मुझे फिजिक्स लगता था, बट एग्जाम के मार्क्स कुछ और ही कहते हैं। मेरे बायो में सिर्फ 320 मार्क्स हैं, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया, मेरे बहुत सारे मिस्टेक हो गए थे बायो में। और मेरे केमिस्ट्री में 158 मार्क्स हैं, और मेरे फिजिक्स में 162 मार्क्स हैं। तो टोटल मेरे 640 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720 इन 2020। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको पता चला गया होगा कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है और मैंने किस तरह से पेपर सॉल्व किया था। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।